फल सहित दैवी और आसुरी संपदा का कथन। श्री भगवान उवाच। अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। भावार्थ, श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्वज्ञान के लिए ज्ञान, योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुत्वम मार्दवम हीरचापलम। भावार्थ, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न दे, यथार्थ और प्रिय भाषण और अपकार करने वाले पर कभी क्रोध न करना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का भाव, किसी की भी निंदा नहीं करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रो होनाति मानिता भवन्ति संपदम दैवी मभिजातस्य भारत। भावार्थ, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रुभाव का ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो है अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण। दंभो दर्पो भिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभि जातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। भावार्थ, हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता माशुचः संपद्दम दैवी मभिजातोसि पांडव। भावार्थ, दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए है अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। द्वौ भूत सर्गो लोकस्मिन्दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। भावार्थ, हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। भावार्थ, आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। असत्य मप्रतिष्ठम ते जगदाहु रनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत का महैतुकम। भावार्थ, वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। एताम दृष्टि मवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रवन्त्युग्रह कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। भावार्थ, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सब अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरम दम्भमान मदान्विताः मोहात् गृहीत्वा संदाहान् परिवर्तन्ते शुचिव्रताः।
भावार्थ, वे दंभ, मान और मदा से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। भावार्थ, तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशा पाश शतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः इहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संजयान। भावार्थ, वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। इदमद्य मया लब्धमीमं प्राप्से मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। भावार्थ, वे सोचा करते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास ये इतना धन है और फिर भी ये हो जाएगा। असो मया हतः शत्रुर्ह निश्चय चापरानपि ईश्वरो हमहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। भावार्थ, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्यों को भोगने वाला हूँ। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। आढ्यो भीजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः अनेकचित्त विभ्रान्ता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके शुचौ। भावार्थ, मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और अमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोहरूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्मसंभविताः स्तब्धा धनमान मदान्विताः यज्यन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेना विधिपूर्वकम। भावार्थ, वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्वेषन्तु भयसूयकाः। भावार्थ, वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तानहं द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्त्रम शुभान असुरीष्वेव योनिषु। भावार्थ, उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। आसुरी योनिमा पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त धमाम गतिम। भावार्थ, हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशं नमात्मनः कामं क्रोधस्त तथा लोभस्तस्मादेतत्तय त्यजेत। भावार्थ, काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक द्वार है। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव
इन तीनों को त्याग देना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्री भिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम। भावार्थ, हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वो परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त होता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवान पोति न सुखम न पराम गतिम। भावार्थ, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वो न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। भावार्थ, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन दैवासुर संपद्विभाग योगो नाम षट्शोऽध्यायः। भावार्थ, इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नाम का 16वां अध्याय पूर्ण हुआ।